आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह। ऋषि रूप में बैठे परमेश्वर कबीर जी ने कहा, हे पवन के लाडले, आप कोई ये कंगन उठा ले जाओ, कोई अंतर नहीं है। और कहा कि जितने कंगन इसमें पड़े हैं, इतनी बार श्री राम पुत्र दशरथ को वनवास तथा सीता हरण और हनुमान द्वारा खोज हो चुकी है। हनुमान जी ने कहा, ऋषि जी, यह बताओ, आपकी बात मानता हूं, पूछता हूं कि प्रत्येक बार सीता हरण, हनुमान का खोज करके कंगन लाना और बंदर द्वारा घड़े में डालना होता है, तो कंगन तो यहां रह गया, हनुमान लेकर क्या जाता है? ऋषि मुनींद्र जी ने कहा कि मैंने इस घड़े को आशीर्वाद दे रखा है कि जो वस्तु इसमें गिरे वह दो एक समान हो जाएं। यह कहकर ऋषि जी ने एक मिट्टी का कटोरा घड़े में डाला तो एक और कटोरा वैसा ही बन गया। ऋषि मुनींद्र जी ने कहा, हे हनुमान, आप एक कंगन ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होगी। हनुमान जी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। उस घड़े से एक कंगन निकालकर उड़ चले। श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने सीता जी की निशानी कंगन दिया तथा जो जो बातें माता सीता ने कही थी वे सब बताई। श्री रामचंद्र जी कंगन देखकर भावुक हो गए। हनुमान जी को सीने से लगाया, कहा, हे संतजन, मैं आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा? आपने अपना जीवन जोखिम में डालकर मेरा महाकठिन कार्य किया है। यह कंगन सीता का ही है। अब सभा बुलाता हूं, आगे का कार्यक्रम तैयार करते हैं। समुद्र पर पुल बनाने का विचार किया गया। नल नील के हाथों में ऋषि मुनींद्र के आशीर्वाद से शक्ति थी कि वे अपने हाथों से जल में कोई वस्तु डाल देते तो वह डूबती नहीं थी। पत्थर, कांसी के बर्तन आदि जो भी वस्तु वे डालते वह जल पर तैरती थी। उस समय नल नील ने अभिमान करके अपनी महिमा की इच्छा से अपने गुरु ऋषि मुनींद्र का नाम नहीं लिया, जिस कारण से उनकी वह शक्ति समाप्त हो गई। रामचंद्र जी तथा सर्व उपस्थित योद्धा हनुमान सहित महादुखी हुए। 3 दिन तक श्री राम घुटनों पानी में खड़ा रहा, रास्ता देने की प्रार्थना करता रहा, परंतु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि मेरा अग्नि बाण निकाल, समुद्र को फूंक देता हूँ। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उसी समय समुद्र विप्र रूप धारकर श्री राम के सामने करबद्ध होकर खड़ा हो गया तथा कहा कि भगवान, मेरे अंदर संसार बसा है, आप पाप के भागी मत बनो। आप ऐसा करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनको उनके गुरु जी का आशीर्वाद है। उनके हाथों से पत्थर भी मेरे ऊपर तैर सकते हैं। तब नल नील से पत्थर डालकर दिखाने को कहा तो नल नील ने अपनी महिमा चाही और गुरु को याद नहीं किया, जिस कारण से ऋषि मुनींद्र जी ने उनकी शक्ति छीन ली। पत्थर डूब गए। समुद्र ने उनकी गलती बताई। तब नल नील जी ने अपने गुरु जी को याद किया। श्री रामचंद्र जी को भी महसूस हुआ कि जब गुरु अपने शिष्यों को शक्ति दे सकता है तो मेरे कार्य को भी कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार थे। श्री विष्णु काल निरंजन के पुत्र हैं। जिस समय परमेश्वर कबीर जी प्रथम बार काल के लोक में आए थे तो ज्योति निरंजन ने पहले तो परमेश्वर के साथ झगड़ा किया था। जब वश नहीं चला तो चरणों में गिरकर क्षमा याचना की और कुछ आशीर्वाद भी लिए। उनमें से एक यह भी था कि मेरा अंश विष्णु त्रेता युग में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर जन्म लेगा। उसको वनवास होगा, उसके साथ उसकी पत्नी सीता भी होगी। उसे एक राक्षस लंका नगरी में उठाकर ले जाएगा। तब रामचंद्र समुद्र के ऊपर पुल बनाना चाहेगा, वह नहीं बना पाएगा। आप वह पुल बनवाना। दूसरा आशीर्वाद लिया था कि द्वापर युग में वही कृष्ण रूप में जन्मेगा। मृत्यु उपरांत वह जगन्नाथ नाम से पुरी नगर में समुद्र के किनारे मंदिर बनवाएगा। समुद्र उसको बनने नहीं देगा। आप उस मंदिर की समुद्र से रक्षा करना। परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि मैं वह कार्य करूंगा। उसी वचन का पालन करने के लिए ऋषि मुनींद्र रूप में परमेश्वर कबीर जी सेतु बंध पर प्रकट हो गए
और आते आते पर्वत के चारों ओर अपनी सोटी यानी डंडी से रेखा अंकित कराए। नल नील ने दूर से अपने गुरुजी को पहचान लिया और कहा, हमारे गुरुजी आए हैं। श्री रामचंद्र जी ने अपनी समस्या बताई तथा विनम्र भाव से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। परमेश्वर ने कहा, नल नील ने गलती की, जिस कारण से इनकी शक्ति क्षीण हो गई है। मैंने सामने वाले पर्वत के चारों ओर रेखा लगाई है। उसके अंदर अंदर के पत्थर लकड़ी से भी हल्के कर दिए हैं, वे डूबेंगे नहीं। हनुमान जी राम भक्त थे। उन्होंने उन पत्थरों पर राम राम लिखा और उठाकर चले और रखा तो पत्थर डूबे नहीं। नल नील शिल्पकार यानी निपुण राज मिस्त्री भी थे, जिस कारण से नल तथा नील ने पत्थरों को तराश कर एक दूसरे में फंसाकर जोड़ा था। पहले श्री राम से पत्थर तिरे नहीं, नल नील भी असफल हुए। हनुमान खड़ा खड़ा राम राम ही कर रहा था। चाहता भी था कि पत्थर तैरे, परंतु सब व्यर्थ हुआ। ऋषि मुनींद्र जी यानी कबीर जी ने पत्थर हल्के किए थे, जिस कारण से पत्थर समुद्र में डूबे नहीं थे। हनुमान जी तो अपना राम राम का पाठ करने के लिए श्रद्धा से राम राम पत्थरों पर लिख रहे थे। वे तो जहां भी बैठते थे वहीं पेड़ पौधों पर राम राम लिखते रहते थे। हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ को जानते भी नहीं थे। उससे पहले भी राम राम का जाप किया करते थे। जैसा कि लोकवेद यानी दंत कथा सुनते आए हैं कि नल नील ने पत्थर तैराए थे, तब पुल बना। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थरों पर राम राम लिखा, जिस कारण से पत्थर तैरे थे। यह भी सुनते थे कि श्री राम ने पत्थर तैराए थे। कारण यह रहा है कि जो बातें पत्थर तैराने की हुई थी और मुनींद्र ऋषि जी ने कहा था कि मैंने पर्वत का पत्थर हल्का कर दिया है, यह वार्ता 20 से 30 व्यक्तियों के समक्ष हुई थी। शेष करोड़ों व्यक्ति युद्ध के लिए आए थे। वे तो आज्ञा मिलते ही पत्थर लाने लगे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी राम राम लिख रहे थे, अन्य उन पत्थरों को उठा उठा कर ला रहे थे। आगे नल नील पत्थरों से पुल बना रहे थे। श्री रामचंद्र जी नल नील को शाबाशी दे रहे थे। अन्य उपस्थित व्यक्तियों ने एक दूसरे को बताया कि हनुमान जी ने पत्थरों के ऊपर राम राम लिख दिया, जिस कारण से पत्थर जल पर तैर रहे हैं। कुछ को लगा कि नल नील के हाथों में करामात है, जिस कारण से पत्थर तैर रहे हैं। इस प्रकार यह गलतफहमी यानी भ्रमणा फैल गई। पुल बनाकर युद्ध में लग गए। अधिकतर मर गए, कुछ बचे वे अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने अपने नगर गांव में यह गलत सूचना फैला दी, जो आज तक निर्विवाद चल रही है। सच्चाई यह है जो इस दास यानी रामपाल दास ने बताई है। युद्ध हुआ। श्री राम की सेना पर नाग फांस शस्त्र छोड़ा गया, जिस कारण से श्री राम, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद सहित सर्व सेना नागों यानी सर्पों द्वारा बांध दी गई। सर्प लिपट गए। हाथों को भी शरीर के साथ जकड़ दिया, जैसे ईखों को किसान बांध देता है, ऐसे निष्क्रिय हो गए। तब गरुड़ को बुलाया गया। गरुड़ ने सर्वनाग काटे। तब सर्वसेना तथा श्री राम बंधन मुक्त हुए। लक्ष्मण को तीर लगने से मूर्छा आ गई थी, कोमा में चला गया था। तब हनुमान जी लंका से वैद्य को उठाकर लाए। वैद्य ने कहा कि द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है। उसकी पहचान है कि वह रात्रि में जुगनू की तरह जगती है। सूर्योदय से पहले वह जड़ी लाई जाए तो लक्ष्मण जीवित हो सकता है। देर हो गई तो मृत्यु निश्चित है। हनुमान जी को यह कार्य श्री राम जी ने सौंपा कि बजरंगबली तेरे बिना यह कार्य संभव नहीं है। आज्ञा मिलते ही हनुमान जी आकाश मार्ग से उड़ चले। द्रोणागिरी पर राक्षसों ने अपनी माया से सब अन्य नकली जड़ी बूटियों में भी चमक भर दी। वैद्य ने बताया था कि वे बहुत कम संख्या में होती हैं, दिन में उनकी पहचान नहीं हो सकती। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह।